पहचान नहीं, एक सम्मान होता है। हर कदम में सिर्फ चाल नहीं, एक अरमान होता है। जब सीने पर एनसीसी की शान हो, तो हर धड़कन में बसा हिंदुस्तान होता है, हिंदुस्तान होता है। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट। आज मैं परिणीता और मैं आशी आपके समक्ष एक ऐसा एपिसोड लाए हैं जो एक ऐसे एनसीसी कैडेट को समर्पित है जिन्होंने अपने अनुशासन और मेहनत से आरडीसी का गौरवपूर्ण सफर तय किया। सार्जेंट स्नेहा कुमारी। आरडीसी एक सपना, एक लक्ष्य और हर एक कैडेट के लिए गर्व का क्षण होता है। आज के इस एपिसोड में हम एक एनसीसी आरडीसी होल्डर सार्जेंट स्नेहा कुमारी की प्रेरणादायक कहानी को जानेंगे, जो लाखों कैडेट्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। सार्जेंट स्नेहा कुमारी, आपका स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारी ऑडियंस भी आपको जान पाए। जय हिंद, मेरा नाम सार्जेंट स्नेहा है। मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ और मैं नीली की रहने वाली हूँ। अभी मैं महावीर पब्लिक स्कूल सुंदरनगर में पढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी कि शुरुआत से आपके एनसीसी ज्वाइन करने की इंस्पिरेशन क्या रही? मेरा बैकग्राउंड आर्मी से है। मेरे पिताजी इंडियन आर्मी के लिए काम करते हैं और मेरे पिताजी मुझे हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन आर्मी के लिए हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मुझे यही देते आ रहे हैं कि तुम्हारी हाइट भी काफ़ी अच्छी है, तो वो हमेशा से ही मेरे लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। तो मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड पहले से ही इसी फील्ड में रहा है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एनसीसी कब ज्वाइन की थी? मैंने एनसीसी 9वीं कक्षा में ज्वाइन की थी 2024 में। और जब मुझे एनसीसी के बारे में ज़्यादा जानकारी हुई और एनसीसी के रैंक्स के बारे में जानकारी हुई, तो मैंने अपनी एनसीसी को जारी रखने का सोचा। तो हमारा अगला सवाल रहेगा, आपको आरडीसी जाने के लिए कितने फेजेस से गुजरना पड़ा और आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा? मुझे आरडीसी की सिलेक्शन के लिए पहले तो 6 सिलेक्शन से होकर गुजरना पड़ा। सबसे पहली सिलेक्शन तो हमारी बटालियन वाइज हुई थी, हमारी ही बटालियन में, जहाँ पर और भी सारे स्कूल से कैडेट्स उपस्थित थे। वहाँ पर सबसे पहले कैंप मेरा डलहौजी में, दूसरा कैंप सोलन में और तीसरा रोपड़ में हुआ। उसके बाद लगातार 3 कैंप्स जो कि प्री आरडीसी के थे वो भी रोपड़ में ही हुए। तो इसका मतलब आरडीसी जाने के लिए बहुत लंबे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आपकी इस एनसीसी से आरडीसी तक की जर्नी में आपने क्या एक्सपीरियंस किया और आप किन लोगों से मिले? मैं वहाँ पर सीएम दिल्ली से मिली, डीजी एनसीसी से, एडीजी सर से, और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ के सामने हम अपना कल्चर भी दर्शाया था। उसके बाद मेरी सिलेक्शन पीएमआर सेंट्रल कल्चर के लिए हुई थी, जहाँ पर हमने अपना कल्चर प्राइम मिनिस्टर के सामने दर्शाया। और उसके बाद लास्ट में हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला के सामने भी दर्शाया था। तो मतलब आपको वहाँ बहुत एक्सपीरियंस मिला, बहुत लोगों से भी मिला? हाँ, मुझे वहाँ पर काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। वहाँ पर मेरी मीट्स ऑफिसर्स के साथ हुई, तो वो मेरे लिए एक काफ़ी ज़्यादा शानदार एक्सपीरियंस रहा। तो इस दौरान आपने अपनी जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स फेस किए होंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने उनसे कैसे डील किया? जब भी मुझे लो फील होता था तो मैं अपने दोस्तों या एएनओ मैम को कॉल कर दिया करती थी। वो मुझे हमेशा से ही मोटिवेट करते आ रहे हैं और उन्होंने मुझे कभी भी डीमोटिवेट फील होने ही नहीं दिया। तो मतलब आपकी इस जर्नी में आपकी एएनओ सर और आपके फ्रेंड्स का रोल रहा है। जी हाँ। तो अब आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मतलब क्या आप एनसीसी कंटिन्यू करोगे? जी हाँ, मैं अपनी एनसीसी कंटिन्यू रखना चाहूँगी। मैं आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ और मेरे कंटीजेंट कमांडर मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन रहे हैं। और मैं एसएसबी, एनडीए और वाईपी स्पॉन्सर जैसे एग्जाम्स के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहूँगी। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप फ्यूचर एनसीसी कैडेट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं चाहती हूँ कि आने वाले कैडेट्स भी आरडीसी सिलेक्शन के लिए जाएं, क्योंकि वहाँ पर हमें काफ़ी कुछ अनुभव करने के लिए मिलता है। स्पेशली वहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अलग अलग कल्चर्स को देखने का मौका मिलता है, 17 स्टेट्स यानी 17 डायरेक्टरेट्स के बच्चों के साथ मिलने का मौका मिलता है और आप वहाँ पर अपनी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ जो है बिल्डअप कर सकते हो। लाइक तुम्हें सबसे ज़्यादा पता तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में चलता है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। और अपनी जो तुम्हारे अंदर खूबी होती है, लाइक फ्लैग एरिया, कल्चर इवेंट, पीएमआर, तो तुम पहले से ही तैयारी करोगे तो तुम आगे ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे और तुम्हारे सिलेक्शंस के ज़्यादा चांसेस होंगे। स्पेशली मैं चाहती हूँ कि अगले साल महावीर पब्लिक स्कूल से और भी कैडेट्स आरडीसी के लिए सिलेक्ट हों, ताकि हम अपने स्कूल का और बटालियन का नाम रोशन कर पाएँ। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट बैच आरडीसी सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।
थैंक यू सार्जेंट स्नेहा। हमें आपके साथ ही पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा और आपकी जर्नी ने हमें काफ़ी इंस्पायर भी किया। मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं वो आपसे इंस्पायर होंगे और हमारे जो कैडेट्स हैं वो भी अपना फ्यूचर इस फील्ड में प्लान करेंगे। अब मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में भी हमें अपना कीमती समय दिया और मैं आपको ऑल द बेस्ट करना चाहूँगी अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए और महावीर फैमिली की तरफ से आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।